संघर्ष की राह। गांव के किनारे टूटी फूटी झोपड़ी में रामू अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी सीता और दो छोटे बच्चे, गीता और मोहन। घर की हालत ऐसी थी कि बरसात में छत से पानी टपकता और गर्मी में दीवारें चटक जाती। रामू खेतीहर मजदूर था। सुबह सूरज निकलते ही वह खेतों में काम करने चला जाता और शाम ढलते ही थका हारा लौटता। दिन भर की मेहनत के बाद भी जो मजदूरी मिलती, उससे 2 वक्त का भोजन ही मुश्किल से हो पाता। कभी कभी तो बच्चों को अधपेट ही सोना पड़ता। सीता घर का कामकाज करती और आसपास के घरों में झाड़ू पोंछा करके कुछ रुपए कमा लेती, लेकिन फिर भी खर्च ज्यादा और आमदनी कम थी। गीता पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसकी आंखों में सपना था कि वह बड़ी होकर अध्यापिका बनेगी, मगर अक्सर फीस न भर पाने के कारण उसे स्कूल से निकालने की नौबत आ जाती। तब रामू अपनी मेहनत की कमाई में से कुछ जोड़ तोड़ करके फीस जमा करता। मोहन अभी छोटा था, मगर रोज पिता के साथ खेतों में जाने की जिद करता। वह कहता, बाबा, मैं बड़ा होकर आपको खेत में मदद करूंगा ताकि आपको इतनी मेहनत न करनी पड़े। रामू की आंखें भर आती। एक दिन गांव में एक समाज सेवी संस्था आई। उन्होंने गरीब बच्चों को पढ़ाने और परिवारों को सहारा देने का वादा किया। गीता और मोहन को पढ़ाई का अवसर मिला। रामू और सीता को भी छोटे से रोजगार के लिए मदद मिली। धीरे धीरे उनकी जिंदगी में बदलाव आने लगा। हालांकि गरीबी अभी भी पूरी तरह दूर नहीं हुई थी, मगर अब उस परिवार की आंखों में निराशा की जगह उम्मीद की किरण थी। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, मेहनत, धैर्य और थोड़ी मदद से उम्मीद की रोशनी हमेशा रास्ता दिखा देती है।